22 जुलाई 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के खान फंक्शन हॉल जो कि मुमताज नगर में मौजूद है। और यहाँ पर जमा होने का खास मकसद है, मेरे पीछे आप ये जो बैनर देख रहे हैं, बेमुदत उपोषण साकड़ी उपोषण आने वाले 1 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है। और जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण के लिए एक अहम बैठक यहाँ पर रखी गई थी। तमाम लोग यहाँ पर जो जिम्मेदार है कौम मिल्लत के, जाहिर बात है मुस्लिम आरक्षण को लेकर मीटिंग है तो तमाम मुस्लिम कौम के जिम्मेदार, फिर वो तालीमी फील्ड से हो या बिजनेस फील्ड से हो या दीनी फील्ड से हो, तमाम लोग यहाँ पर जुड़कर बैठे थे। और आज एक तय पाया है यहाँ से कि आने वाले 1 अगस्त 2024 से परभनी शहर के जंतर मंतर ग्राउंड यहाँ पर साखड़ी उपोषण शुरू किया जाएगा। और जो मांग रखी गई है वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर रखी गई है, एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, जो कि जिसको कोर्ट खुद कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हमारे पास कौम में मुसलमानों में कोई जरांगे पाटिल नहीं है, लेकिन है बहुत, लेकिन उनको आगे करने की जरूरत है। कोशिश मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब उन्होंने शुरू की है, जो जिम्मेदार है इस मुस्लिम आरक्षण की आज की मीटिंग की, और उन्हीं की कोशिशों से आज सब एक जगह जमा हुए हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना जहांगीर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि बहुत ज़रूरी है कौम मिल्लत के लिए, आरक्षण को लेकर उसको शुरू किया है। कैसे पूरी डिटेल रहेगी आज की मीटिंग में, क्या था? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अब अपनी हालत के बदलने का। आज की मीटिंग में हमने रिजर्वेशन के आंदोलन को लेकर दानिशवरान मिल्लत इन तमाम को जमा किया था मगरिब के बाद खान फंक्शन हॉल में। अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से सारी बात सबके सामने रखी गई, और सारी बात रखने के बाद तमाम शुरका से, दानिशवरान से उनकी आरा ली गई। तकरीबन सबकी मुत्तफ़िक़ा आरा में रिजर्वेशन की तहरीक शुरू करने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया गया। सब ने अपनी अमली शिरकत का भी यकीन दिलाया और माली ताउन का भी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिलाया। और इस रिजर्वेशन का एक ही नारा रखा गया, एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, जिसमें 3 नुकात हैं: शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण। इन 3 नुकात के तहत मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह किए जाएंगे और 1 अगस्त से इस आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें हमारे साथ उलमाए किराम हैं, सियासी समाजी सारे हजरात हैं और दानिशवरान कौम हैं, और सब ने पूरी ताकत से इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का हमको यकीन दिलाया है और अमली ताउन का भी हर लिहाज से यकीन दिलाया है। इसमें तमाम अफराद के साथ साथ हम प्रेस वाले हजरात, मुस्लिम मीडिया, सहाफ़ी हजरात और प्रेस के तमाम अफराद से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो भी इस तहरीक को आगे बढ़ाने में, मुतारफ़ कराने में अपना करार वाक़ई रोल अदा करें। ये काम सबके ताउन से ही इंशाअल्लाह पूरा होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब है। वो इस मिशन, जो आरक्षण का मिशन शुरू होने जा रहा है, जो एक आंदोलन साकड़ी उपोषण शुरू होने जा रहा है, उस पर रोशनी डालेंगे। मौलाना, कैसे पूरी तरतीब रहेगी, क्योंकि ये एक साकड़ी उपोषण है, इसमें सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो वो 1 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और कब तक ये चलेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलेगा, या ऐसे आगे कब तक रहेगा? क्या डिटेल्स? बहुत ही बड़ी बात मौलाना मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी साहब ने इसको शुरू किया है, और ये जो आंदोलन 1 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें उलमा इकराम की तादाद रहेगी, दानिशवरान की तादाद रहेगी, सियासी, समाजी और तमामी पार्टियां जो भी है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से, इंशाअल्लाह वो हमारा साथ देगी। जैसे मौलाना ने कहा कि एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, जिसमें 3 नुकात बताए गए: शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण। तो इन नुकात के एतबार से ये आंदोलन चलेगा, और हर मुसलमान को ये चाहिए कि अपना मिल्ली और दीनी फरीज़ा समझकर अपने औकात को भी इस आंदोलन में लगाए। अपने जान और माल के साथ अगर हम लिल्लाहियत के साथ इस काम को अंजाम देंगे, तो मैं अल्लाह की ज़ात से पुरउम्मीद यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस मांग को पूरी करेगा, और हुकूमत के दिलों पर अल्लाह ताला उनके दिलों के ऊपर में इस बात को नाफिज करेगा कि ये काम किए बगैर हम इस
इस देश के अंदर में या हम इस राष्ट्र के अंदर में हुकूमत नहीं कर सकते, तो ये बातें अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर नछावर होगी। तो मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये एक काम जिसको उलमा इकराम अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं, तो आपसे दर्दमंदाना अपील है, चाहे वो सियासी लोग हों, समाजी हों, तिजारती हों या मीडिया वाले लोग हों, हर तरीके से आप अपना ताउन पेश करें। इंशाअल्लाह आपकी नुमाइंदगी करने के लिए उलमा तैयार है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट इम्तियाज खान साहब है, सियासी लीडर है, पर यहाँ पर कोई पार्टी कोई पक्ष नहीं है, कोई नहीं, यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ मुस्लिम के तौर पर जमा हुआ है और सब हुए हैं। और यहाँ पर आरक्षण के लिए ये आज की बैठक रखी गई थी, जो 1 अगस्त 2024 से जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड कलेक्टर ऑफिस परभनी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। वकील साहब, कैसे आरक्षण, जो एक आरक्षण की जो लड़ाई है, जो ये एक मुस्लिम आरक्षण को लेकर शुरू की जा रही है 1 अगस्त 2024 से, कैसे तरतीब रहेगी और क्या अपील करें? आज बतारीख 22 जुलाई 2024 को खान फंक्शन हॉल में तमाम उलमा इकराम मौलाना जहांगीर नदवी साहब की ज़ेर सरपरस्ती कौम का एक अच्छा काम और एक मकसद को लेकर चल रहे हैं। और ये आज यहाँ खान फंक्शन हॉल में ये तय पाया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हासिल करने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करना है, और आइन ने हमको, दस्तूर हिंद ने जो हमारे को हुकूक दिए हैं, वो हुकूक हमें किस तरह हासिल करना है, इस तमाम पर बहस व मुबाहिसा हुआ। और उसके बाद ये तय पाया कि उलमाओं की एक कमेटी ये तय करेगी कि आने वाले 1 अगस्त से हमें रिजर्वेशन के लिए साखड़ी उपोषण मैदान जंतर मंतर पर करना है, और इसकी तमाम जिम्मेदारी शहर के विविध संगठन और बहुत सारी पार्टियां, जैसे हमारी उसमें कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है, रहमान साहब की राष्ट्रवादी शामिल है, नदीम इनामदार साहब की कांग्रेस पार्टी शामिल है, यानी कि कुल जमाती, जिस तरह से एक मराठा लाख मराठा था, यहाँ पर एक मुस्लिम लाख मुस्लिम, यानी कि तमाम मुस्लिम समाज एकत्र आकर मुस्लिम संगठन, एनजीओज और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज और मुस्लिम रहनुमा जो विविध पार्टियों में काम करते हैं, वो सब इस एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जो कि मौलाना जहांगीर नदवी साहब ने बनाया है, मुस्लिम समाज, सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति, यानी कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाने के लिए सकल मुसलमानों की जो समिति बनाई गई है, वर्किंग कमेटी, वो उलमाओं के ज़ेर सरपरस्ती चल रही है। तो मैं तमाम अवामुन्नास से, दानिशवरान मिल्लत से और ख़ास तौर पर प्रेस मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं कि जो मुस्लिम प्रेस मीडिया में काम करते हैं, वो मुस्लिम बच्चों को और मुस्लिम रिजर्वेशन दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रसिद्धि दे और उलमाओं के शाना बशाना खड़े रहे। इंशाअल्लाह जो उलमाओं ने कदम उठाया, हमें कामयाबी मिलेगी और हुकूमत से हम अपनी मांगे मनवा कर लेंगे। ये कि हमारी जो कि 3 नुकाती मांगे हैं, शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण, ये 3 मांगे हम हुकूमत से मनवा कर लेंगे। इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम हमारा साथ दें। ये पहली मीटिंग है या आखिरी भी यही है? रहेगा अभी 7 दिन का वक्फा है, 1 अगस्त से जो है सो उपोषण स्टार्ट करना है। मुतफ़िक़ा तौर पर शहर के पूरे दानिशवरान, शिक्षक हजरात, तालीमी मैदान में के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, वकील, तमाम हजरात और सियासी जैसे रहमान साहब और बहुत सारे हमारे अंसार भाई गुत्तेदार, इंजीनियर, ये तमाम लोग इस मजलिस में हाजिर थे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला पाया है कि भाई मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन की जरूरत है। मीटिंग पे मीटिंग, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो सोशल मीडिया फेसबुक चल रहा है ना, वो नहीं, यहाँ पे लाए अमल तय करना है, प्रैक्टिकली मैदान में उतरना है, खुद की जंग खुद को लड़ना है। तुम कपड़े संभालो, हम जंग लड़ते, इस बुनियाद पे काम नहीं होने वाला है। हमको साम दाम दंड भेद के साथ इसमें उतरना है और 1 तारीख से इंशाअल्लाह ये तय पाया है। उलमाओं ने जो तय कर दिया, इंशाअल्लाह हम उनके फैसले से साथ में और इंशाअल्लाह हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहकर उनका साथ देंगे और 1 तारीख से इंशाअल्लाह साकड़ी उपोषण स्टार्ट हो। और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, उपोषण परभनी में भी चालू रहेगा और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ी आजाद मैदान मुंबई में भी हम उपोषण करेंगे और उलमा जो हुक्म देंगे हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना सैयद निसार अहमद साहब है, जो कि आरक्षण समिति जो बनाई गई है उसके सदस्य है। मौलाना, अभी 1 अगस्त 7 दिन बाकी है, ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है, पहले दिन से ही आंदोलन शुरू हो जाएगा जंतर मंतर पे। क्या अपील करेंगे कि कौम मिल्लत के तमाम मुसलमानों ने एज ए मुस्लिम समझ के और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आरक्षण के लिए एक जगह जमा होना चाहिए, क्या अपील? आज 22 जुलाई 2024 को खान फंक्शन हॉल में मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से एक शहर के तमाम जिम्मेदारान, उलमा को, मुफ्ती जनाब
शेख जहांगीर नदवी साहब ने मदु किए और सभी हजरात आए, अपने अपने ख्यालात के इज़हार किए। ज़रूरत को महसूस करते हुए कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और कौम को एक जाग पैदा करने के लिए, कौम को उजागर करने के लिए कि हमारे कौम जो सोई हुई है उनको जगाना चाहिए और हुकूमत से जो अपना हक मांगने के लिए एक पुरअमन तरीके से कि इसके अंदर एक अमन कायम हो, शांति के साथ कानून के लिहाज से जो हमें जो बतलाया गया है, एक साकिले उपोषण के ज़रिए से जंतर मंतर ग्राउंड पर 1 अगस्त से सबको जमा होना है और ये सिलसिला चलता रहेगा महल्ले के हिसाब से और शहर के अतराफ अकनाम से, देहातों के ज़रिए से आवाम को उसके अंदर मदु किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उसके अंदर उलमा हजरात ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर तो कौम को उस तरफ लाने के लिए तरगीब देंगे। जुमा के मौके पर शहर के तमाम उलमा हजरात अपने अपने मसाजिद के ज़रिए से आवाम को जंतर मंतर की तरफ बुलाकर एक पुरअमन तरीके से बैठे, एक साकिल उपोषण करें, अपनी जो ज़रूरियात हुकूमत से मनवाने के लिए हम कोशिश करेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि हुकूमत से हम ये बात मनवाना लेंगे और ये सिलसिला शहर में ज़िला परबनी हो और आगे आगे बढ़ते बढ़ते जितने हमारा मराठवाड़ा का इलाका है इससे चीज़ को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा एक हक है और हक मांगना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जब तक हम हक मांग के नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि मांग देने वाले हमको हमारा हक न देगा और सिलसिला आगे बढ़ेगा तो और अगर न मानेंगे तो फिर हमारी जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है जहाँ पर मंत्रालय वाक़ई है, आज़ाद मैदान है, बॉम्बे की सरजमीन पर भी हम जितने लोग हो सके उनको मदु करेंगे, बुलाएंगे और एक पुरअमन तरीके से भाई हमारा हक है, आप हमारा हक हमको देना चाहिए, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और इस सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए इसमें हम चाहते हैं कि जितने आवाम हमारी जो आवाम है, मुस्लिम आवाम जो हमारी आने वाले जो नस्लों को हक दिलाकर उनको एक पुरअमन तरीके से और अच्छा अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए मशवरा देना चाहती है, सभी मुस्लिम हजरात भी हमारा साथ दे, हमारा साथ नहीं बल्कि ख़ुद का साथ है और इस खुद का साथ देंगे तो हमारी जो नस्लें आने वाली जो नस्लें हैं उनको उनका हक मिलेगा और वो एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकेंगे, सियासी मैदान में हो और चाहे मुलाजिमत के मैदान में हो, तालीमी मैदान में हो, तालीम मैदान में भी जीना रहना ये हमारा हक है, नौकरी के ताल्लुक़ से भी हमारा हक है, सियासी मैदान में भी हमारा हक है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें न जाने कहीं और न गुम हो जाए, उनको जागने के लिए सबका हक दिलाना ज़रूरी है। 1 अगस्त से सब जुड़ना, इसके अंदर शामिल होना सबके लिए ज़रूरी है और ज़रूरी इस बात में मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या और दूसरी मीडिया भी जो हमारा साथ देंगे और इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। मराठों का रिजर्वेशन फेल हो गया हाईकोर्ट में जाकर और मुसलमानों का रिजर्वेशन टिक गया। क्यों कि तालीमी लेवल पर हम पिछड़े हुए हैं, तालीमी लेवल पर हम जो है कमजोर है और दूसरी कौमों के मुकाबले में हमारा तालीमी कम है। असेंबली के अंदर उसको पास नहीं कराकर सिर्फ जो है उन्होंने मंत्रिमंडल के जरिए से वो जीआर निकाला और वो जीआर 6 महीने तक चला। 6 महीने में हुकूमत बदल गई, दूसरी हुकूमत आ गई और वो जो है और आज भी वो हुकूमत है और उनके जो आला ओहदेदार हैं वो बाबा के कहे जो है तस्वीरों में कह रहे हैं कि जो है हम आपको नहीं देंगे। वो तालीमी रिजर्वेशन के लिए ऑर्डर के मुताबिक जो है उसका जीआर जारी करवाए, इसके लिए हमको पहले कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर आपस में उसमें मशवरा करके बातचीत करें और बातचीत तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके लिए जो है तय करें जो भी जिम्मेदार है, फल हर वक्त जो है इंशाअल्लाह इसके लिए हम आपके साथ हैं। मुझे यहाँ मौका दिया गया, बुलाया गया, मैं इतिहास साहब और मौलाना जाकिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बताया कि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया गया था और किसी को 14% दिया गया था। उस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो गवर्नमेंट बाद में है, तो गवर्नमेंट को बताया था कि आप सिर्फ हलफनामा दो, आप हलफनामा दो मुस्लिम रिजर्वेशन के चूंकि के लिए, एजुकेशन के लिए और उसके लिए। तो ये गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करना जरूरी है। अभी जो मित्रों ने बताया कि आपने जो कमेटी बनाई है, कमेटी बना के उसमें जो भी तय होगा उसमें तन मन धन से हम तैयार है। कोई कुछ भी बोला तो रिजर्वेशन मैं नहीं दूंगा, रिजर्वेशन किसी का बाप का नहीं है, रिजर्वेशन एक संविधान में बताया वाला है जो पिछले जो आर्थिक रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। और रिजर्वेशन हम हक के हम लड़ के रिजर्वेशन देंगे। एक आदमी आज से 8 महीने पहले उठा है, एक आदमी ने पूरे देश के गवर्नमेंट को हिला दिया है। आपको माशाल्लाह बहुत बहुत मेहरबानी, सब शुरुआत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब बराबर कामयाबी देगा। हज़रत उलमा इकराम और दानिशवर मित्रों, सबसे पहले मुबारकबाद इस बात की जागे हैं, देर से जागे हैं लेकिन जागे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कौम के अंदर में या मुस्लिम माशरे में जो दीनी ताल्लुक रखने वाला लड़का हो या फिर असली रूल से वाबस्ता हो, उनके जहनों में भी ये बात थी, लेकिन सब सोच के रहे थे जराने बने पर हर कस वो नाकस जमा होने के लिए तैयार हो जाता है। और ये मुद्दा इसके ताल्लुक से हम और आप बैठकर कुछ मशवरा करना चाहते हैं। अपने हिंदुस्तान के आइन से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए हम और आप यहाँ पर जमा हैं। उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन उसके बाद ना हमने कुछ उनसे मांगा ना उन्होंने कुछ हमें दिया। तो हर चीज़ मांगने के लिए हमें रिजर्वेशन मांगने के लिए, दीगर चीज़ मांगने के लिए हर चीज़ में हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो यकीनन अब हम करें, अब ऐसा मौका आ गया कि हक को मांगा न करके छीनने का ये वक्त आ गया। मैं जो भी कलाकार ने मौका उठाने के लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी मुस्लिम कौम की तरफ से आप नुमाइंदगी के तौर पर अपना वक्त निकाला। मुसलमानों का कुछ मसला है, भले ही किसी को ये बताना हो कि रिजर्वेशन है क्या बना, दी कहाँ से जाती है, क्या फ़ायदा उसका आपने, या हमारे कौम हमारे शहर बैठ कर इस ताल्लुक से फैसला करेंगे। पूरे महाराष्ट्र के खिलाफ उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्या वजह है? इससे ज़्यादा पढ़े लिखे भी उसकी बीवी 200 रुपये से बेचारे में काम कर रहे हैं। अपने पास होने क्या उसका क्या करा है, उसके बाद बिल्कुल काम करूँ। तो नुमाइंदगी का इसे मिलकर दरख्वास्त है कि ये जो तंजीम में जो भी अपने पास प्रॉब्लम मसला ये है जिसका भी नाम पर ध्यान है, धार्मिक पार्टी के सपोर्ट में IAS अधिकारी के काम करे, IPS अधिकारी के काम करे, छोटे वेटर के काम करते हैं, ताजिर के काम करते हैं, तो उसको किसी ने नीचा करने की कोशिश नहीं करे। मेरी जो दूसरों के काम करने को रोकने वाले हैं, छोड़ना पड़ता है और उनको बड़ा जमाना है। मेहरबानी करके मेरी उम्मत जिम्मेदार दरख्वास्त है कि कमेटी के ऊपर एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो ऐसी हरकत करके लोगों के टाइम दूसरा मेरा नाम शेख निसार शेख अमीन है। मैं पेड़गांव का रहने वाला हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला ग्रामीण सदर हूँ। इंशाल्लाह ये मेरी जो है पहचान मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण इसकी जो महाराष्ट्र के लेवल पे जो इम्प्लीमेंट है, जिला लेवल पे जो इम्प्लीमेंट है, शुरू से भी हम इसमें हमारे अपने कुवत के हिसाब से सक्रिय रहने का हमने काम किया है। इससे पहले भी मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण के ऊपर हमने
कॉन्फ्रेंस परभणी के अंदर ली। इसमें से आपने महाराष्ट्र के 48 आमदार में से 70-80% खासदार मराठों के परभणी के अंदर बात की में परभणी का आमदार मराठा, जिंतूर का आमदार मराठा, माजरी का आमदार मराठा, अभी एक वो मराठा, और दूर जाएंगे तो मराठा, धनसौती जाएंगे तो मराठा, नगर अध्यक्ष, महापौर, मार्केट कमेटी, बैंक 80% मराठा के ताबे में होने के बावजूद भी उन लोगों को आरक्षण देने की बात की जा रही है, दिया जा चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। लोकसभा में आपने देखा हमारी मजबूरी थी, मुसलमान सियासी समाजी मिली से बड़ी शख्सियत शहर परभणी की एक मौजूद है। इनकी सरपरस्ती के अंदर हम परभणी शहर ही नहीं परभणी ग्रामीण से भी इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। और मैं कमेटी की तरफ कुछ जो है अपने सजेशन पेश करना चाहूँगा। उसमें से पहली बात में मेरी मेरी जो राय है मैं पेश करना चाहूँगा। हम जो है मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से जो ये ले रहे जदोजहद अभी शुरू हुई है, इसके अंदर हम मुस्लिम आरक्षण शिक्षण और संरक्षण ये तीन उसके अंदर मुद्दे होने चाहिए। दूसरी बात ये जो बेमुद्दत कुपोषण हमने रखे, बेमुद्दत कुपोषण होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक वर्ड और ऐड करना है, वो है बेमुद्दत साकली कुपोषण। इंशाल्लाह इसमें हम साकली करेंगे और शहर से हम जो आंदोलन आगे का जो कुपोषण का होगा, इसमें शहर से हर दिन एक वार्ड रहेगा, तो उसके साथ हम जो है ग्रामीण में से एक गांव उसके साथ रहेंगे। छोटे गांव है तो 4 गांव रहेंगे, बड़ा गांव है तो 1 गांव रहेगा। इस तरह पूरे शहर का रोटेशन आएगा, उसी तरह गांव का भी रोटेशन आएगा। इंशाल्लाह पूरा ग्रामीण से भी पूरी तरह से हम कंधे से कंधा लगा के परभणी जिला ग्रामीण हमारे आपके साथ जो है हमारी जो है ये लड़ाई हक की लड़ाई है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह शिरकत करेंगे और पूरी ताकत के साथ जान माल के साथ इंशाल्लाह हमसे जो भी हमसे हो सके वो कुर्बानी हम देंगे। और इसके अलावा मेरे बाकी दीगर साथियों की तरफ से भी मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बात कर रहा हूँ। हम जो आए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं कि शहर के अंदर हमको मैसेज पहुँचा है कि मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से कुछ जद्दोजहद हो रही है। हमको जो है दिल से खुशी महसूस हुई कि हमारे रहनुमा जो इस तरफ जो है इन लोगों ने ध्यान दिया है। हमारे सच्चा कमीशन रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, इसके अलावा महमूदुर रहमान कमेटी हो, ये तीनों कमेटी ने बताया है कि मुसलमानों की मौजूदा हालात SC, ST और OBC बैकवर्ड क्लासेस से भी बदतर हुई। एजुकेशन के सेक्टर में यही हालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम सभी लोग इंडियन, हम अपने आप के संविधान को और हम अपने आप के अपने क्षेत्र के खासदार को, आमदार को, अपने पार्टियों को या अपने हक को पैगाम का साथ देते हैं। और वक्त ने ये बता दिया है कि उलमा इकराम की वो ज़बान में वो ताकत है कि खौफ एकजुट होकर किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी अदना गुजारिश है कि यहाँ पर ये हॉल छोटा पड़े, इसके बाद एक ऐसी मीटिंग की मुलाकात और जितने मुफ्ती इकराम मिंबर रसूल जितने हैं जहाँ पे जुमा का खुतबा होगा, उस जुमा के अंदर भी ये ऐलान होना चाहिए कि एक आवाज़ परभणी से उठ चुकी है जो कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एक आवाज़ बुलंद होने जा रही है। हर स्टेट में 5%, 2%, 6%, हर स्टेट में अपना अपना एक क्राइटेरिया बनाया। जैसा अभी मेरे सीनियर वकील साहब, सीनियर मेरे एडवोकेट इंडिया साहब ने पूरा आपको स्ट्रक्चर भी बता चुका है। और दूसरी बात जो कि यहाँ पे कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष नदीम नामदार साहब ने भी आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में एक स्ट्रक्चर बताया है कि मुसलमानों को आरक्षण किस तरीके से मिलना चाहिए। पहले शुरू तो कौम आज की
जैसे कि सदर आलम जहांगीर मोहम्मद। लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से 26 सीटों पर मराठा खासदार चुन के आए हैं। ये बात मालूम है आपको? तो वो पसमानदा तबका है। 26 खासदार पूरे महाराष्ट्र से चुन के आने के बाद वो तबका पसमानदा है। और आप आमदार देखिए 228 आमदार पूरे महाराष्ट्र में है। अभी अपने महाराष्ट्र में नहीं जाते सिर्फ अपने मराठवाड़ा का हाल लेते हैं। अपने परभणी का आमदार कौन? मराठा। रंगागढ़ का आमदार कौन? वंजारी। पाथरी का आमदार मराठा। रेंगेपाटा यहाँ का राहुल पाटिल मराठा। अब उसके बाद आप जाएंगे जिंतूर मतदार संघ, आमदार कौन? मराठा। मेघनापुर निगम। अब इसके बाद नहीं देगा। अरे कैसा नहीं देगा भाई, संविधान ने दिया है। अच्छा, मराठा को देने के बाद क्या हुआ? हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि इनका सेंसस करो। हुआ है क्या अभी तक सेंसस? सेंसस नहीं होने के बाद उनको जोर जबरदस्ती में प्रेशर टैक्टिक्स पे दिया जा चुका है। आज मुसलमानों के सरों की इतनी गिनती है, हम भी अगर प्रेशर टैक्टिक्स का वापर नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है ताकत का इस्तेमाल करने की। आइन ने हमको दे चुका है। आप देखेंगे पहले शुरू महमूदुर रहमान कमेटी निकाल की गई थी कांग्रेस सरकार के जमाने में। महमूदुर रहमान कमेटी ने 200 पेज की रिपोर्ट केंद्र शासन को दी कि मुसलमान पस्त से पस्त हो गया है और इनको आरक्षण की जरूरत है। उसके बाद वो रिपोर्ट से समाधान नहीं होने के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बिठाई गई। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने भी यही रिपोर्ट दिया कि हुकूमत महाराष्ट्र, रियासत महाराष्ट्र और पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल का बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों की नौकरियों में 0% हो गया है। तालीमी मैदान में 2% है, तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए इतने पसमानदा हो गए हैं कि इनको सामाजिक धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया। उसके बाद सच्चर कमेटी के नेताद्वार जस्टिस सच्चर ने केंद्र शासन को रिपोर्ट पेश की कि हर राज्य में मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत है और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब रिजर्वेशन की बात आई, जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मसला आया, तो हिंदू तंजीमें इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए हिंदू तंजीमें विरोध कर रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो मसला है सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में ही नहीं, नौकरियों के मैदान में और माशी मैदान में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। और आप लोगों ने जो पिटीशन दायर की है, ये पिटीशन डिसमिस, और राज्य शासन को, रियासती हुकूमत को आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द सर्कुलर निकाले और ये पसमानदा तबके को सामाजिक धारा में शामिल करने के लिए रिजर्वेशन को महाराष्ट्र में नाफिज करें। तो हुकूमत महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कचरे की टोकरी में डाल दिया। क्यों डाल दिया कचरे की टोकरी में? उनको मालूम था कि कोई मुसलमान हमारे पास मंत्रालय तक आने वाला नहीं, किसी को संविधान मालूम नहीं है, इनको मुशायरे सुनाओ, इनको दूसरे आंदोलनों में लगाओ। ये उसमें ही परेशान होने के बाद आज उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र के मनगढ़ को पकड़ लिया और जबरदस्ती से कानून पास करा के दिया। आज पुलिस भर्ती महाराष्ट्र में हुई, जिसमें 37,000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की जा रही है नौजवानों की। और यहाँ से परभणी में से सिर्फ 50 बच्चे मराठा समाज के रिजर्वेशन के तहत दिए गए, मराठा आरक्षण के तहत दिए गए हैं। तो ये पसमानदा तबका है। आप देखेंगे IAS ऑफिसर, चलिए ऑफिसर केस में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गावड़े कौन है? मराठा है। सांडभोर मैडम कौन है? कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मराठा है। तहसीलदार कौन है यहाँ का? मराठा है। तो ये तबका पसमानदा हुआ क्या? ये कोशिश में हमारे आनंद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बात को उन्होंने समझा और एक उलमाओं के जरिए से तहरीक चालू करने की वजह ये है कि अपने कौम को ये आदत हो गई है कि किसी की टांग पकड़ के खींचना। भाई कोई अच्छा काम बता रहा है, कोई राय बता रहा है, तू कैसा ऊपर जाकर तेरे को नीचे खींचते वो नहीं देख रहे कि भाई काम क्या है। काम सामाजिक काम है। अगर से आज हम मुशायरा या कुछ लाफ्टर शो का आयोजन करने में पूरा हाथ भर जाता, लेकिन मसला मिलनी है, बुनियादी है, कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। अरे यार वो वकील का कोई मफाद होगा, वो नदीम भाई कांग्रेस पार्टी में उनका कुछ होगा, इम्तियाज वकील हिमायत का है उसका कुछ तो भी होगा, जाफर खान साहब BSP के है उनका कुछ तो भी मफाद होगा, अभी पार्टी से ले। अरे
में रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है हमारी सियासी ताकत बढ़ाने में, हमारी माशी ताकत बढ़ाने, और रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, दिया जा चुका है। सिर्फ जो संवैधानिक मार्ग है, जो आइन ने हमको रास्ते दिए हैं, उस संवैधानिक मार्ग से अपनी मांगों को हुकूमत तक सही जराये तक पहुंचाना है और हुकूमत से अपनी मांगनी मनवा कर देना है। मूवमेंट चालू करने से पहले कुछ सजेशन है और कुछ तजुर्बे हैं। आप सबकी परमिशन से मैं दो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि आरक्षण है क्या। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकशाही देश है, लोकशाही देश में संविधान भी आरक्षण की तरतूब क्या है? आरक्षण की तरतूब यह है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको जो मेन फ्लोर में डालने के लिए एक अपलिफ्ट करने का एक प्रोसीजर है, एक जैक जैसा काम करता है। तो ये आज हम कई रिपोर्ट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट हो गई, मेहमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो गई, और न जाने कितने से रिपोर्ट आ गए, कमीशन आ गए। पूरे रिपोर्ट्स में मुस्लिम समाज बैकवर्ड से ज़्यादा बैकवर्ड हो गए। इवन जो अपन एससी कास्ट देखते हैं उनसे पीछे आज बहुत बुरी तारीख के तहत मुस्लिम समाज को बैकवर्ड किया गया है। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. जुलाई 2024 आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, सकल मुस्लिम समाज आरक्षण समिति और उसी के साथ मुस्लिम आरक्षण अपना रिजर्वेशन अपनी लड़ाई और एक मुस्लिम लाख मुस्लिम के इस नारे को टैगलाइन बनाते हुए आज एक बड़ी ही अहम मीटिंग यहाँ पर परभनी के खान फंक्शन हॉल यहाँ पर ली गई। और ये एक छोटी सी कोशिश यहाँ से हो रही है और ये कोशिश आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में मुसलमानों को उनका जो हक है आरक्षण का, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, जो सरकारें हैं, वो जानबूझकर नहीं दे रही है। और जिनको कोर्ट कह रहा है कि नहीं दिया जा सकता, वो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि हमको आरक्षण देना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ संघर्ष करने की ज़रूरत है, हमारी जो हमारा हक है उसे लड़कर लेने की ज़रूरत है, रास्तों पर उतरने की ज़रूरत है। तो सरकारें भी मजबूर हो जाएगी कि मुसलमानों को जो आरक्षण एजुकेशन में, नौकरियों में मिलना चाहिए, जिसे खुद कोर्ट कह रहा है, वो ज़रूर मिलेगा। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश मौलाना जहांगीर नदवी और मेरे पीछे आप जो ये टीम देख रहे हैं, इन तमाम जिम्मेदारान ने परभनी से शुरू की है, जिसका असर आने वाले दिनों में ज़रूर देखेगा। और 1 अगस्त 2024 से परभनी के जंतर मंतर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के पास से ये साखली उपोषण शुरू हो रहा है, जिसमें तमाम कौम मिल्लत के लोगों ने एज ए मुस्लिम और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस आरक्षण की लड़ाई को आगे आकर संविधान के दायरे में रहते हुए, लोकशाही का जो हक हमको मिला हुआ है उसके दायरे में रहते हुए लड़ना चाहिए और आरक्षण जो हमारा हक है उसे हासिल करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीमपुरी।